हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट में ऐसे बहुत सवाल आते हैं जब आपको एक्सीलरेशन निकालना होता है अलग अलग सिस्टम्स का, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन चैप्टर से। और आज हम आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे, आपको एक्सपर्ट बना देंगे। कम समय में आप कैसे सही जवाब निकाल देंगे, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो पुली के प्रॉब्लम्स हो, आपको एक नजरिया दे देंगे जिससे आप एक्सीलरेशन तुरंत पता कर पाएंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। लेट्स बिगिन बच्चों, लेट्स गो। तो आइए शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है एक्सीलरेशन निकालने की। नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। आसान लग रही है? बिल्कुल आसान है। नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहां पे देखिए एक बात समझिएगा, यहां पे हमें नेट अनबैलेंस्ड फोर्स लेना है और हमें एक्सटर्नल फोर्स लेना है। यहां पे आप टेंशन को मत इंक्लूड कीजिएगा, डू नॉट इंक्लूड टेंशन। ठीक है, टेंशन फिर सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी का फोर्स हो गया या फिर कोई और एक्सटर्नल फोर्स हो गया वही कंसिडर करिएगा। नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ये एक सवाल है, एक एटवुड मशीन है जिसपे दो मासेस लगाए गए हैं, एक का 5 किलोग्राम मास है, एक का 10 किलोग्राम मास है। अगर आप इनको खींचने वाले फोर्सेस देखें तो इसको खींचने वाला इस तरफ से है, इसका mg, मास इंटू जी 100। इसको खींचने वाला है mg, मास इंटू 10, 50। अब आप सोचो कि ये सेम टीम के फोर्स है कि अपोजिट टीम के फोर्स है। 100 और 50 देखने में लग रहे होंगे आपको दोनों नीचे हैं, लेकिन ऐसे नहीं सोच रहे। देखो 100 बड़ा हुआ तो 10 केजी नीचे जाएगा तो 5 केजी ऊपर जाएगा। अगर 50 बड़ा होता तो ये नीचे जाता, ये ऊपर जाता। आप इसको पूरा सीधा खोल दो, ऐसे खोल के पूरा इमेजिन करो, 10, 5, इधर से 100 और इधर से 50। अब समझ आया कि दोनों में खींचतान चल रही है, कौन बड़ा है, किसकी चलेगी, ये चल रही है। तो यहां पे कौन बड़ा हो गया, 100 न्यूटन बड़ा फोर्स है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए। इस सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एक्सीलरेशन तुरंत आप बता देंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। दैट्स इट बच्चों। 50/15 यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस सवाल का एक्सीलरेशन है। 10 केजी नीचे आएगा, 5 केजी ऊपर जाएगा। दैट्स इट, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहां पे आ जाते हैं, m2 को अगर मैं बड़ा मानूं और m1 को छोटा, तो जल्दी से बताओ यहां पे एक्सीलरेशन फटाफट से। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, इसका mg खींच रहा है लेकिन इसका mg अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, और ये एक्सीलरेशन आपको मिल गया। अगला सवाल, अगर मैं एक डब्बे को हॉरिजॉन्टल जमीन पे रख दूं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। अब इसका mg तो नीचे खींच ही रहा था, ये अपना काम कर ही रहा था। इसके mg का क्या हुआ, इसका mg नॉर्मल से बैलेंस हो चुका है। ग्राउंड ने इसके mg को बैलेंस कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी इस तरफ खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो इसको अपोजिशन देने वाला कोई फोर्स नहीं है इस सिस्टम में। तो नेट ड्राइविंग फोर्स सिर्फ इसका mg है। तो एक्सीलरेशन आ गया m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आया समझ में? चलो अब ये वाला सवाल करो, खुद से इसका एक्सेलरेशन निकालो 10 सेकंड के अंदर, और फिर ये वीडियो पॉज करके अपना एक्सेलरेशन निकालना, फिर मेरा आंसर चेक करना। आओ आपको सिखा दे कैसे करना है। तो मान लीजिए m3 बड़ा है, इस तरीके से, समझ गए? पक्का? तो m3 बड़ा है तो m3g अपना काम कर रहा है, खींच रहा है। इसका mg बैलेंस हो गया जैसा अभी हमने सिखाया। यहां पे नॉर्मल इसके mg को बैलेंस कर देगा तो वो नेट ड्राइविंग फोर्स में नहीं आएगा।
टेंशन तो वैसे ही नहीं लेंगे। इसका mg अपोजिट डायरेक्शन में है, यस, तो ये mg m3g को अपोजिट कर रहा होगा, यस। तो आप देखिए m2g सब्ट्रैक्ट करेंगे हम और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मास में m1 जरूर आएगा लेकिन नेट ड्राइविंग फोर्स में m1 नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेन अगर आ जाए तो इंक्लाइन प्लेन में ड्राइविंग फोर्स देखो कौन सा है, आओ सिखाएं। तो सबसे पहले कंपोनेंट लेना आना चाहिए बच्चे। कंपोनेंट कैसे लेंगे, आओ देखो मैं आपको सिखाता हूं। तो ये एंगल थीटा है, यहां पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, यस। चलो ये एंगल क्या हो गया 90, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन से देखूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो पूरा एंगल 90, तो 90 माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा थीटा। एम आई राइट? इस तरीके से एंगल देखिए। फिर mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या आ गया, जिस तरफ एंगल थीटा उस पे कॉस थीटा, और एक तरफ कॉस थीटा कंपोनेंट है तो दूसरी तरफ साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। अब इंक्लाइन में तो ये हमें याद ही होना चाहिए, जहां इंक्लाइन दिखा वहां मुझे टोटल तुरंत लगाते आना चाहिए। इस तरफ फोर्स mg साइन थीटा, इस तरफ फोर्स mg cos थीटा, यस करेक्ट, तुरंत लगाते आना चाहिए। अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा, अलोंग द इंक्लाइन ड्राइविंग फोर्स है mg साइन थीटा। चलिए अगर इंक्लाइन ऐसे होता तो भी सेम, अलोंग द इंक्लाइन ड्राइविंग फोर्स है mg साइन थीटा। मूविंग ऑन, ये अब आपके पास सवाल है। मान लीजिए m2 नीचे आ रहा है, m1 ऊपर जा रहा है, तो m2 को खींचने वाला ड्राइविंग फोर्स कौन सा लिखोगे, m2g साइन थीटा, और इसको अपोज कर रहा है m1g। समझे बेटा जी? यस। अब देखो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, आपको देखो खींचने वाला बलवान फोर्स m2g साइन थीटा माइनस m1g उसको अपोज करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये हुआ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। इसका करो जल्दी से आंसर, अपना आंसर करो 5 सेकेंड के अंदर, फिर मेरा आंसर चेक करना। अब मान लीजिए m2 बड़ा है, m1 इधर है, एक्सेलरेशन निकाल के दो सिस्टम का। इधर से खींचने वाला फोर्स mg साइन थीटा, थीटा इसका थीटा2, मास इसका m2। इधर से रोकने वाला फोर्स, उसको अपोज करने वाला फोर्स माइनस m1g साइन थीटा1। इधर m1 और थीटा1 लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये हो गया एक्सीलरेशन। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका सवाल का जवाब करो पॉज करके और फिर मेरे आंसर से मैच करना। यहां पे खींचने वाला फोर्स m3g, समझ गए? इसके लिए देखो टेंशन की टेंशन नहीं लेनी, टेंशन को छोड़ देना है। इस तरफ अलोंग द इंक्लाइन m2g साइन थीटा, यस, और इधर से रोकने वाला फोर्स है m1g। देखो ये दोनों सेम टीम के फोर्स हो गए, ये दोनों सेम तरफ खींच रहे हैं, तो इनका एडिशन आप कर रहे होंगे, लेकिन ये अपोजिट तरफ खींच रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो एक्सेलरेशन क्या बना, m3g प्लस m2g साइन थीटा माइनस m1g डिवाइडेड बाय सारा मास जोड़ दो, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दिस इज द फाइनल आंसर। कैसा लगा सेशन? सीखने को मिला नहीं मिला? एक्सपर्ट बनाना है आपको ताकि आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का पूरा हो। कमेंट करके बताना और किन टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए। आपके हर कमेंट का हम सीरियसली उसको हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरी कर रहे होते हैं। अभी जाओ मार्क्स ऐप पे इस चैप्टर के सारे PYQs लगाओ और क्विजर पे जाके नीट की बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑफ द कंट्री लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं हूं अजीत लुल्ला, BTech फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बाय बाय।